चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं शंकु। शंकु क्या होता है? सबसे फर्स्ट शंकु के बारे में जानेंगे। शंकु क्या होता है? आपने पिछले अध्याय में या पिछले टॉपिक आपने पढ़ा होगा, उसका नाम होगा बेलन। बेलन बेलन जो एक ऐसा होता है, जिसका ये एच हो गया, ये आर हो गया, यानी आर बराबर त्रिज्या, एच बराबर ऊंचाई। ये पीछे आपने पढ़ चुके होगा, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। बेलन 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 का मतलब जो बेलनाकार हो। जैसे अपने घर में सिलेंडर जो रखा होगा, आपने सिलेंडर देखा होगा, इस तरह का सिलेंडर होता है, वो भी एक सिलेंडर। सिलेंडर एक्चुअली सिलेंडर का हिंदी होता है ये बेलन। सिलेंडर का हिंदी ही होता है बेलन, ठीक है। या आपने घर में रोटी बनाने वाले बेलन देखा होगा, इस तरह का होता है ना, ये होगा बेलन। इससे तो आपको पूरी अच्छा से समझ में आएगा। जो हमारे घर की महिलाओं का सबसे अच्छा यंत्र है, सुधारक यंत्र। कलम देख रहे हैं, ये भी बेलन। यहाँ तक जो पार्ट है वो बेलन है। पीछे हम लोग ने इस पर स्टडी किया बेलन, लेकिन अभी हम लोग का स्टडी करना है क्या? शंकु। क्या चीज? शंकु। कौन सा कु? शंकु। शंकु। चलिए शंकु के बारे में पढ़ते हैं। आया कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या बना, शंकु कैसे बना, ठीक है। शंकु कैसे बना, कैसे कैसे बना। ये क्या है? ये शंकु नहीं है, ये अभी बेलन है। इसी से समझेंगे कि शंकु कैसे है। इसी से, किससे? इसी से समझेंगे कि शंकु कैसे है। जिसकी त्रिज्या आर, ये हो गई त्रिज्या। ऊंचाई h, ऊंचाई क्या है? h। चलिए इस पे देखते हैं, ये आपका क्या हुआ? ऊंचाई। देखिए, जिन बच्चों को या जिन व्यक्ति को या बच्चियों को अगर, कौन सा अगर बेलन से उत्पत्ति देखते हुए हम शंकु सीखेंगे, तो हमें शंकु की संरचनाएं अच्छे से समझ में आएगा। जैसे, कैसे? तो जैसे कुछ दिखा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ध्यान देने वाली बात है, इस बेलन को हम कितने पार्ट में भाग कर दिए हैं, कितने भाग में कर दिए इसको? 1 2 3। कितने भाग में किए हैं? 3।
तो यहीं से निकला है शंकु। मतलब जो हमारा शंकु होगा क्या होगा, शंकु होगा वो बेलन का कितना बराबर होगा, कितना बराबर होगा, तो 1/3 हिस्सा होगा, यानी 1/3 हिस्सा। यानी कि बपर के लिए बेलन का आयतन बराबर 3 गुणे शंकु का आयतन। मतलब शंकु का आयतन बराबर 1/3 बेलन का आयतन। ये याद रखने वाली बात है। कैसे हुआ, कैसे तो ऐसे हुआ, एक बेलन हुआ, बेलन की ऊंचाई h है, h फॉर हाइट, r फॉर रेडियस त्रिज्या, और उसका तीसरा भाग 1 2 3, इस बेलन को 3 भागों में बांट दिया गया एक त्रिभुजाकार आकार में, जोकर की टोपी के जैसा। तो एक को क्या बन गया, शंकु। अब देखिए क्या निकल के आया, ये इसको लिख लेना है स्टार मार के कि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 बेलन का आयतन। तो अगर शंकु का आयतन अगर लिखना हो तो 1/3 गुणे बेलन का स्क्वायर होता है πr² h, यानी कि v ऑफ कोण, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोण, यानी शंकु का आयतन बराबर होगा 1/3 πr² h। ये कहाँ से आया, तो बेलन का आयतन होता है πr² h, 1/3 जैसे कि तैसा, बेलन का आयतन πr² h। कैसे πr² h, πr² h। यहां तक समझ में आया। चलिए अब इसका आगे देखते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक शंकु हुआ, इसी पर आप सब समझेंगे। कहां से शंकु आया ये तो समझ में आ गया, कहां से शंकु आया ये तो समझ में आ गया। कहां से शंकु आया ये समझ में आ गया, तब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी निकाल के देखे शंकु का आयतन बराबर, अभी हम लोग निकाल के देखे शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² h। अब इसके आगे का भी देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्चुअली क्या होता है, कोई भी कोण हो, गांव में जो लोग पहले, आजकल भी जो लोग भूसा रखते हैं उसके ऊपर आप टोपी देखते होंगे, जिसे लोग हमारे देहाती भाषा में खोप बोलते हैं। अब पता नहीं अपने अपने जगह पे क्या क्या बोलते हैं। तंबू हो गया, तंबू, या जो आइसक्रीम होता है, कोन वाले आइसक्रीम जिसे हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली कोन क्या है, शंकु है। कोन वाले आइसक्रीम हो गए, जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, ऐसे होता है, ऐसे इस पर मलाई होता है, ये अपना कोन वाला आइसक्रीम। ये क्या हो गया,
शंकु हो गया। या जोकर का टोपी आपने देखा होगा, जो जोकर का टोपी आपने देखा होगा, वो भी क्या ये कौन है? शंकु है, ये भी शंकु है। इसी के बारे में तो स्टडी करना है। अब इसमें 3 चीज आ रहा है। क्या? सबसे पहले क्या आ रहा है? एच बराबर हाइट बराबर ऊंचाई, आर बराबर रेडियस मतलब त्रिज्या। एक इसी में टर्म आता है डाया, इसे हम डायमीटर भी बोलते हैं, या उसे लोग डाया भी बोल देते हैं। ठीक है, डाया का मतलब होता है व्यास, और व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। या इस ऐसे भी बोल सकते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक नया टर्म आया, नाया एल, स्मॉल एल। इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्यों तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं? अरे तिरछा है ना, तिरछा है, इसलिए इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ये तिरछा है इसलिए इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या टर्म है? एच फॉर हाइट, आर फॉर रेडियस, त्रिज्या, डायमीटर, डाया यानी व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या, या त्रिज्या इक्वल टू व्यास बट्टा 2, व्यास बट्टा 2, और एल बराबर तिर्यक ऊंचाई। ये टर्म आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होता है, डायग्राम देखियो, एच बराबर ऊंचाई, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, आर बराबर आधार का त्रिज्या। इसे आधार का भी त्रिज्या बोलते हैं। फॉर्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? शंकु के अगर बाहरी हिस्सा का केवल क्षेत्रफल, केवल बाहरी हिस्सा का जो क्षेत्रफल होता है उसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इसे आप पाई आर एल लिख सकते हैं। आपको पहले ही बताया गया, जहां पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तब पाई का वैल्यू ये लिखें। अगर पाई का वैल्यू दे दिया तो पाई के वैल्यू उसका जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। इसमें क्या है? आर बराबर हो जाएगा आपका त्रिज्या, एल बराबर हो जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई। अब बोल रहा है नाया 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 बोल रहा है। नया चीज संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये भाग और साथ में ये भी भाग। अगर ध्यान से देखा जाए
तो इसमें एक ये है त्रिभुज का, और एक है वृत्ताकार। वृत्ताकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हम लोग पढ़े हैं पाई आर ए, जो यहाँ है, जिसे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आधार का क्षेत्रफल होता है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल ये वृत्ताकार होता है ना, वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर। अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं पाई आर कॉमन करके एल प्लस आर। सारा का सारा क्वेश्चन अब इसी पे बनेगा, सारा का सारा क्वेश्चन। सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। टोटल का टोटल क्वेश्चन इसी पे बनेगा। मेरा पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि चैनल का नाम है STA स्टडी सेंटर बाय इंजीनियर सर। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।